हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, नादान दोस्त भाग 7। बेटा, हम पिछली वर्कशीट में काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में देख चुके हैं। हमने देखा कि केशव और श्यामा की घर की कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और श्यामा उसका बहुत ध्यान रखते हैं और अचानक उनकी मम्मी आ जाती है। फिर वो कमरे में जाकर सो जाते हैं और जब अचानक श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जो अंडे हैं वो टूट चुके हैं, नीचे जो कार्निस से गिरकर टूट चुके हैं। इतना हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ के डांटने पर दोनों डांट टपटकर फिर कमरे में बंद कर लिया और दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली और उसने देखा कि अंडे नीचे टूट पड़े हैं। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक उनकी माँ वहां पहुंच जाती है। अभी दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे कि अंडे टूट गए हैं, इतने में उनकी माँ वहां पर आ जाती है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा को तो अंडे भी दिखाए नहीं थे, उसको तो शायद और भी गुस्सा था, तो उसने फटाक से आंसर दिया कि चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को क्यों छुआ होगा? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा ना? तो श्यामा की माँ ने पूछा कि तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। पहले तो उसकी मम्मी आ गई थी, तब श्यामा ने ये बोला कि बताया नहीं था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जब उसने अंडे नहीं दिखाए और वो अंडे टूट भी गए थे तो अब श्यामा को तो अपने भैया पे बिल्कुल तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। उसने ये कहा कि शायद अंडों को केशव ने इस तरह रख दिया कि वो शायद गिर पड़े होंगे। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो मन ही मन सोची थी कि अब इसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से भी पूछा। माँ ने पूछा, भाई केशव क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो केशव भी डर गया, भी ऐसा क्यों हुआ? तो अम्मा ने पूछा, केशव क्यों रे? तो केशव भी डर गया। माँ ने कहा, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने बोला, भी तू इतना कार्निस ऊपर होती है ना बेटा, तो माँ ने बोला, भी तू इतनी ऊंचा पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के अम्मा जी। अब क्योंकि ये देखो इन दोनों की मिली भगत थी वहां पे, तो चौकी भी लेकर आए थे, नहानगढ़ से चौकी लेकर आए अपने, उसके ऊपर स्टूल रखा, फिर श्यामा ने उसको पकड़ा था, है ना? तो श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं। अब केशव को लगा ये तो सारी की सारी मेरी ही शिकायत लगा रही है। तो केशव ने कहा, तू स्टूल पकड़कर नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसा करो। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। तो अब अम्मा जी उन्हें सिखा रहे, भी तू तो इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं पता कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया को लगता है कि ये उसके अंडे नहीं है, और चिड़िया क्या करती है, अपने अंडों को सेकती है, जिससे कि क्या होता है, गर्माश की वजह से अंडे पकते हैं। तो इसकी वजह से जब चिड़िया को लगता है कि ये उसके अंडे नहीं है तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब श्यामा भी डरते डरते पूछे, तो क्या चिड़िया ने ही अपने अंडे गिरा दिए? माँ, और नहीं तो क्या, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अब केशव को लगा इसके जो उसने पाप कर दिया, मतलब चाहे अनजाने में किया लेकिन पाप तो हो गया ना। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव ने तो अच्छा किया था कि अंडे ज़मीन पर है, तो उसको लगा कि मैं इनको गद्दी पर रख देता हूँ। उसने कपड़े लेके आई थी, शायद आपने पिछली वर्कशीट में देखा होगा, पूरी कहानी थी इसके लिए। वो एक गद्दी, कपड़ों की गद्दी बनाई और उसके ऊपर उसने अंडे रख दिए थे। माँ को तो हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। उसे अफसोस हुआ कि अगर उसने ना छेड़ा होता तो शायद वो आज अंडों से बच्चे निकल आते। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने कर डाला। वो तो क्या कर रहा था, उनकी ज़्यादा हिफाजत कर रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, और उससे गड़बड़ हो गई। उसे याद करके कभी कभी रोप भी पड़ता है, कभी याद आता है कि उसने इतनी देखभाल करी और वो टूट गए, फूट गए, तो इसलिए कभी रो भी पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी न दिखाई दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी भी नहीं आई। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना? अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। बेटा आप साथ साथ में क्वेश्चन आंसर लर्न भी करते रहिएगा, मैं हर बार आपको यही बात बोलती हूँ। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी?
सोच कर लिखिए, उन्होंने रक्षा की या नादानी। बच्चे देखो, कर तो वो रक्षा ही रहे थे ना, एक्चुअल में उनको पता नहीं था, बट वो कर तो रक्षा रहे थे, लेकिन उनसे हो जाती है नादानी क्योंकि अंडे टूट गए थे। और वो उसी के लिए क्या कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, कभी उसके धूप धूप ना लगे इसके लिए टोकरी लगा रहे थे उनके घोंसले के ऊपर, अलग अलग काम कर रहे थे, बट फाइनली हो क्या गया उनसे, नादानी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर, एक सेकंड बेटा। तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए उत्तर नंबर 1, वास्तव में वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। मतलब वो रक्षा करना चाहते थे, लेकिन इसी रक्षा में क्या हो गई, हत्या हो गई। यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। तो ये एक्चुअल में उनकी नादानी हुई ना, कर रक्षा चाह रहे थे, बट हो गई क्या उनसे, नादानी। बच्चों को यह मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर उन्होंने अंडों को छू लिया तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। तो देखो, वास्तव में वे अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। ये नादानी में हत्या हो गई, ये भी लिख सकते हैं आप, नादानी में हत्या हो गई। उनकी नादानी सिद्ध हुई। तो यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। बच्चों को यह मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। उनको बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2 हम। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को और क्या नाम देंगे, देना चाहेंगे, लिखिए। देखो, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम क्या दिया, नादान दोस्त। वो दोस्त बनना चाहते थे, दोस्त बनकर मदद करना चाहते थे। लेकिन आप अगर हो इस जगह तो आप इस कहानी को क्या नाम लेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे बचपन की नादानी, या भूल, बचपन की भूल हम लिख सकते हैं इसको, या चिड़ियों से रिलेटेड कोई बात लिख दो कि चिड़िया के अंडे, है ना। इस तरह से कुछ भी कहानी जिसका आप शीर्षक देना चाहते हैं, इस कहानी का नाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, मैं इस कहानी में आए बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियां रखना चाहूंगा या चाहूंगी। देखो क्या है कि भाई मैंने जो देखा इसमें क्या थी, बचपन की नादानियां थी ना, उनको पता ही नहीं था एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं और हो क्या जाएगा। तो बचपन की नादानियां, आप यहाँ पे कुछ और भी बेटा शीर्षक सोचिए, कुछ और नाम यहाँ पर सोच सकते हैं इस कहानी का ना, बचपन की नादानियों के अलावा जो आपको लगता है। क्योंकि मैं तो इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बचपन की नादानियां ही थी इस कहानी में ना। उन्होंने बचपन की नादानियों में ही अंडे फूट गए उनसे, वो फोड़ना नहीं चाह रहे थे बट फूट गए। तो इस कहानी का नाम अगर मैं चाहूँ तो क्या हो सकता है, बचपन की नादानियां। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, दोनों चिड़िया फिर वहां क्यों नहीं दिखाई दी। दोनों चिड़िया क्यों नहीं आई बेटा? देखो वो एक्चुअली क्यों आ रही थी वहां पे, क्योंकि उनके अंडे थे, वो उनको सुरक्षा करना चाहती थी, लेकिन उनको लगा यहाँ तो वो सुरक्षित ही नहीं है ना, इसलिए उन दोनों ने वहां पर आना छोड़ दिया। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने से चिड़िया परेशान हो गई होंगी। बच्चे, वो चिड़िया वहीं घूम रही थी, जब बच्चे बार बार में वो तो छेड़ रहे थे। बच्चे तो क्या कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन चिड़िया को क्या लग रहा था कि छेड़ रहे हैं। बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने पर चिड़िया परेशान हो गई होंगी। उसे लगा होगा या उन्हें लगा होगा कि ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दी। देखो चिड़िया कहाँ रहेगी, जहाँ सुरक्षित फील करेंगी ना। तो चिड़िया को लगा कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो एक बार फिर देखते हैं, बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने पर चिड़िया परेशान हो गई होंगी। उसे लगा होगा कि ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए चिड़िया फिर वहां कभी दिखाई नहीं दी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होगी, अपने दोस्त या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो देखो बेटा, चिड़िया कहाँ जाएंगी, दूसरी जगह उन्हें जहाँ सुरक्षित ठिकाना लगा होगा अपना, जहाँ उन्हें सोचा कि यहाँ पे सुरक्षित है, तो उन्होंने अपना घोंसला फिर वहां बना लिया होगा ना। तो एक जगह से उड़कर वो दूसरी जगह चली गई होंगी जहाँ उन्हें सुरक्षित फील होगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए क्या होगा बेटा आंसर नंबर 4, चिड़िया ने कोई और सुरक्षित ठिकाना देखकर अपना घोंसला वहीं बना लिया होगा। तो चिड़िया ने क्या किया होगा, चिड़िया ने कोई और दूसरा सुरक्षित ठिकाना देखकर अपना घोंसला वहीं बना लिया होगा। तो आंसर हो गया 4 कि क्या, कहाँ गई होंगी चिड़िया, जहाँ उनको सुरक्षित ठिकाना मिलेगा वो वहीं जाएंगी ना। तो चिड़िया ने कोई और सुरक्षित ठिकाना देखकर अपना घोंसला वहीं बना लिया होगा। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया हो, याद करके लिखिए। तो क्या बच्चे आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आप अच्छा काम करने जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो और काम हो गया, बिगड़ गया सारा, और आपके हो सकता है इसके लिए डांट भी पड़ी हो ना। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? तो उस इंसिडेंट को याद कीजिए, उस अपनी बात को, घटना को याद कीजिए और वहाँ यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। तो मैं एज ए एग्जाम्पल आपको लिखवा देती हूँ, बट आप एक्चुअल में वही लिखेंगे जो आपके साथ हुआ है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम।
तो ये देखिए बेटा आंसर नंबर 5। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं अपनी छोटी बहन की पुरानी कार को सही कर रही थी। उसकी कार खराब हो गई थी पुरानी ना, तो मैं उसकी कार को सही कर रही थी, लेकिन सही करते करते वह कार मुझसे पूरी तरह से टूट गई। जब सही करने लगी तो वो हाथ से छूटी और छूटते ही क्या हुई, पूरी की पूरी कार टूट गई। तो देखो क्या लिखा है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं अपनी छोटी बहन की पुरानी कार को सही कर रही थी, लेकिन वह सही करते करते वह मेरे हाथ से छूट कर वह मुझसे पूरी तरह से टूट गई। वह मुझसे पूरी तरह से टूट गई और मेरी बहन फिर बहुत रोई। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ, मतलब मुझे इतना बुरा लगा अपने लिए कि भी मैं तो सही कर रही थी, लेकिन जैसी भी थी एटलीस्ट उसके पास थी और मेरे हाथ से छूट कर वो तो पूरी तरह से टूट गई और पूरी तरह से खराब हो गई ना। तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो अगर आपके साथ इस तरह से कोई और घटना हुई है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे बेटा। एक बार फिर हम इसका आंसर कर लेते हैं बेटा। देखो क्या है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं अपनी छोटी बहन की पुरानी कार को सही कर रही थी, लेकिन वह सही करते करते मुझसे वह कार पूरी तरह से टूट गई और मेरी बहन फिर बहुत रोई। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ कि भाई मैं सही कर रही थी लेकिन ख़राब हो गई ना। तो ऐसा हमारे साथ में कई बार हो जाता है, ये हमारी नादानियाँ होती है, इसलिए तो कोई बात नहीं बेटा। तो आज की वर्कशीट आप कंप्लीट कीजिए, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।